तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तो सच में परमेश्वर हमें बंधनों से छुड़ाने वाला, हमें जिंदगी प्रदान करने वाला परमेश्वर है। हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। अगर नहीं होते तो हमारा जीवन व्यर्थ होता, परंतु आपके आने की वजह से हम परमेश्वर जी पाए हैं। हम आपके नाम को धन्यवाद करते कि आपने हमारे जीवन को परमेश्वर ऐसे नष्ट नहीं होने दिया, परंतु पिता अपने बेटे को भेजकर आपने हमें बचाया है कि हमारा नाश न हो, परंतु अनंत काल का जीवन हम प्राप्त कर पाए। तेरा धन्यवाद करते। इस दुनिया में परमेश्वर हमें कोई भी नई जिंदगी नहीं दे सकता परमेश्वर, परमेश्वर आपके सिवाय कोई भी अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता परमेश्वर, परंतु आप हमें दे सकते। हम परमेश्वर आप पर भरोसा करते, हमारा विश्वास आप पर है कि आप हमें अनंत काल का जीवन देने जा रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन जो यहाँ मौजूद है और जो हमें देख रहे प्रभु, उन्हें तो आशीर्वादित कर, उन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। तेरे आराधना के गीतों में परमेश्वर छुटकारा है, तेरे आराधना के गीतों में परमेश्वर चंगाई है, बीमारियां चली जाती है, हर एक प्रॉब्लम, हर एक जो भी दिक्कत है वो टूट जाते, हर एक बंधन टूटते, हर एक परिस्थितियां निकल जाते, हर एक जो टेंशन हमारे दिमाग से चले जाते, क्योंकि परमेश्वर आपकी आराधना करने में परमेश्वर जब हम करते प्रभु आपका आत्मा हमें छूता है। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। आज का वचन जो भी आएगा प्रभु हमारे जीने का वो आधार है, वो हमारे जीने का कारण है, और प्रभु हम उस पर चले, ऐसा होने दीजिए परमेश्वर। हम वो वचन के साथ चले परमेश्वर, ऐसा होने दीजिए। यीशु नासरी के नाम में मांगते सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में कहते, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि इस समय परमेश्वर ने हमें उसकी आराधना करने का एक बार फिर मौका दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 55 और 1 से पढ़ेंगे। प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर भी अटल करुणा की वाचा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए। हाथ को उठाकर धन्यवाद करेंगे, प्रभु ने हमें ये वचन दिया। इस प्रकार कहता, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। हालेलुया, परमेश्वर हमें यहाँ पर एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो भी हम उस पानी को ले सकते हैं, अर्थात वो पानी है यीशु मसीह, वो जीवन का जल है यीशु मसीह, और वो कहता है कि वो जीवन के जल के पास तुम लोग आओ। हालेलुया, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास परमेश्वर को हम जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने वो जल को हासिल नहीं किया है, वो जल हमने वो जल पिया नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के नियम के अनुसार या फिर प्रभु को खोज नहीं रहे, लेकिन उसके चिन्ह चमत्कार को खोज रहे। प्रभु कह रहा है कि तुम सारे जो भी प्यासे हैं तुम मेरे पास आओ, जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग भी ले लो पानी, मैं देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम मेरे पास आओ तो सही। हालेलुया, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें एक बात कह रहा है कि हमें इस दुनिया में कोई भी वो जीवन का जल नहीं दे सकता। हम यहाँ वहाँ चले जाएंगे, हमें लगेगा कि ये इंसान हमें देगा, ये इंसान हमें देगा, हमें रिश्तेदार देंगे, हमें फ्रेंड्स देंगे वो जीवन का जल, और हम वो पी कर तृप्त होंगे, लेकिन परमेश्वर
परमेश्वर कहता वो जीवन का जल मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे बेटे को भेजना जरूरी था कि इस दुनिया में अगर वो भेजेगा तो वो जीवन का जल जो लोग वो पिएगा वो प्यासा ना रहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने जब सामरी स्त्री वहां पर पानी भरने आई, परमेश्वर ने कहा कि अगर तू जानती कि जीवन का जल मैं देने पर हूँ और तू मांगती मुझसे और तू मुझसे सवाल नहीं करती परंतु तू मुझसे मांगती और तू कभी भी प्यासी ना रहती, कभी भी तू वो जीवन से तू दूर नहीं रहती। तो वो स्त्री कहती कि ऐसा चीज है तो मुझे दो। हालेलुया। वो स्त्री ने लिया और पूरे गांव वालों को, उसके पूरे रिश्तेदारों को, उसके सगे संबंधी को जाकर बताया। हालेलुया। उसने खुद तो पिया लेकिन लोगों को भी जाकर दिया। आज मेरा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है कि जितने भी प्यासे लोग हैं, मैं उन लोगों की भी बात करी जो यीशु को जानते लेकिन उसके सिर्फ चिन्ह चमत्कार चंगाइयों के पीछे पड़े, सिर्फ उस चीज के लिए प्रियो नहीं जाना है, हमें यीशु चाहिए। अगर आपके जीवन में यीशु आ गया तो आपका जीवन असफल नहीं होगा लेकिन आप सक्सेस करने लगेंगे, आप सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे, उन्नति करेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जिनके पास मोल लेने के लिए ना हो वो भी, जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही के आकर ले लो। दाख मधु और जो भी कुछ है मेरे पास तुम आकर ले लो। क्योंकि प्रभु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्चा भोजन मैं हूँ, सच्ची रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। और कहता है जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो। जहाँ पर हमें जीवन नहीं मिलने वाला हम वहाँ पे व्यर्थ टाइम वेस्ट करते, व्यर्थ पैसा खर्च करते, व्यर्थ हमारा दिमाग लगाते, लेकिन यीशु के पास नहीं है। तो वो कहता है तुम व्यर्थ भोजन लेने के लिए तुम जा रहे हो, वहां पर इतना परिश्रम कर रहे हो लेकिन वहां से तुमको न जीवन मिलेगा और न तुम वहां से चंगाई प्राप्त कर सकते हो, न तुम जी सकते हो। परंतु जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। लिखा है कि और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों तुम परिश्रम करते हो और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा का वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की जो अटल करुणा की वाचा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, परंतु मैं तुम्हारे ऊपर हर दिन एक नई करुणा को बरसाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है और आज आप इस वचन को रिसीव करेंगे कि मैं जो भी व्यर्थ बातों में लग गया हूँ, जो भी यहाँ वहाँ के लोगों की बातों में लग गया हूँ, आज से वो सारी चीजों को छोड़ता हूँ। आज से उन भोजन को छोड़ता हूँ जहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ बीमारियां मिलने वाली, सिर्फ और सिर्फ असफलताएं मिलने वाली, सिर्फ और सिर्फ मुझे निराशा मिलने वाली। परंतु परमेश्वर पे होप करे, परमेश्वर पर आशा करे, वही परमेश्वर जो हमारे लिए उसने अपने पूरे स्वर्ग को बना के रखा है। वो सुंदर सा स्वर्ग हमारे लिए और आपके लिए रखा है कि आप उसमें एंटर हो जाए और परमेश्वर की जय जयकार करें। आज का जो वचन है परमेश्वर पर भरोसा रखें। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो भी आप लोग निराश है, जो भी आप लोग अभी भी गलतियां कर रहे, डोंट वरी, कुछ नहीं है, अभी भी समय नहीं गया है, परंतु अपना पूरा स्थिर भरोसा परमेश्वर पे करें। आप विश्वास रखें परमेश्वर ही यीशु मसीह है आपको वो जीवन का जल देने के लिए, जीवन की रोटी देने के लिए। प्रभु कहता है कि जो वो रोटी खाएगा उसको वो कभी भी निराश नहीं होगा, वो संतुष्ट हो जाएगा क्योंकि वो उत्तम वस्तु है, उत्तम रोटी, उत्तम जल है। और मैं तुमको चिकनी चिकनी वस्तु है और भी अच्छे अच्छे भोजन से तृप्त करूंगा। भोजन यानी परमेश्वर का वचन, भोजन यानी परमेश्वर का वचन। जो वचन को ग्रहण करेगा वो सदा के लिए बना रहेगा, वो कभी टलेगा नहीं, वो कभी गिरेगा नहीं, परंतु परमेश्वर उसका हाथ पकड़कर खड़ा करेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन 128 भजन संहिता कहता है, पहला वचन हम निकाल कर पढ़ेंगे फटाफट। इस प्रकार कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देगा और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। इज़राइल को शांति मिले। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम यहाँ भटकते हो, तुम
तुम मेरे पास आओ। तुम प्यासे हो, मैं देख रहा हूँ, परमेश्वर देख रहा है, प्यास आपको लगी, लेकिन आप वो खारे पानी को पी रहे, जहाँ से आपको बीमारियां लगने वाली, जहाँ से आपका शरीर खराब होने वाला है, जहाँ से आपका पूरा खानदान खराब होने वाला है। परंतु परमेश्वर कहता है क्या ही धन्य है वो पुरुष मेरे पास आए जो मेरा भय मानता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो निश्चय अपनी कमाई का फल खाएगा, निश्चय वो अपने नाती पोतों को देखेगा, निश्चय उसका घर संसार फलवंत होते जाएगा, निश्चय उसकी जो घर में स्त्री है वो फलवंत होती जाएगी, काम करेगी, निश्चय उसके बच्चे भी स्थिर रहेंगे। अगर हम परमेश्वर से कनेक्शन हमारा सही है तो हमारा जो लाइन है वो सही जाएगा। परंतु अगर हमारा कनेक्शन में कहीं पे भी वो खराब हो चुका है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, परंतु हम उससे सारी चीजें हम नष्ट ही करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है ये आज का यशायाह के 55 अध्याय में 1 से लेकर 3 के वचन तक कहता है परमेश्वर कि तुम मेरे पास आओ। आज मैं कहती हूँ आज प्रभु के पास आइए और देखिए आपका जीवन परमेश्वर ने किस तरह से काबिल बनाया है। आप शायद अपने आप को काबिल नहीं समझते होंगे, आप शायद अपने आप को गलत समझते होंगे, शायद आपने बहुत से पाप किए होंगे, शायद आपने बहुत से चीजें ऐसे करके परमेश्वर का दिल दुखाया होगा और आपको लगता होगा कि मुझे तो कोई माफी नहीं। लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ यीशु ने माफ किया है आपको। आज सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, अपना घुटना टिकाए जमीन पर, अपने हाथों को सर की ओर उठाए, अपने जो आंखें उस सर की ओर लगाए और प्रभु से क्षमा मांगे और कहे खुदावन मैंने जो भी पाप किए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ परमेश्वर में, तूने छोड़ा नहीं, आज भी तू मुझे वो अपना जल देने के लिए रेडी है। प्रभु आज मुझे दे। परमेश्वर मेरी समझ से मैं चलता था, मैं समझ से मेरे भरोसे पर परमेश्वर मेरी समझ और सोच से चलता था, परंतु आज से परमेश्वर मैं अपने आप को परमेश्वर तुझे देता हूँ। मैं अपना समझ का सहारा न लेकर मैं संपूर्ण मन से प्रभु तुझ पर विश्वास करता हूँ और आज से परमेश्वर मेरा सारा जीवन तुझे देता हूँ। और परमेश्वर यीशु मसीह तूने मुझे वादा किया है कि तू मुझे कभी भी प्यासा ना रखेगा। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तू कहता है तुम वैसे ही आ जाओ, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और प्रभु आज तू सबको दे रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों को तू तेरे उत्तम पदार्थों से तृप्त कर, उत्तम जल से तृप्त कर रहा है। और परमेश्वर संपूर्ण रूप से ये जब तेरे ऊपर भरोसा रखेंगे, तुझ पर चलेंगे, तेरे वचन पर चलेंगे, तू इनसे वाचा बांधी है, तूने जो दाविद राजा से बांधी है वही करुणा प्रभु तूने वही वाचा का करुणा तूने इनसे बांधा है। धन्यवाद करते जो लोग सुनते वे लोग प्राप्त करें, जो लोग देखते वे लोग प्राप्त करें और परमेश्वर के वचन पर चले। तेरा धन्यवाद करते। हर एक चीजें प्रभु इनके जीवन से टूट चुकी है, जो भी अधर्म की चीज है, बीमारियां है, गलत काम है, गलत संगति है, हर एक प्रकार के जादू टोने, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से ये आजाद है यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु तेरे वचन के द्वारा इन्होंने छुटकारा पाया है यीशु के नाम में, क्योंकि आज का वचन प्रभु तूने हमारे लिए दिया है। निश्चय ही परमेश्वर हम उस तृप्त फलों को खाएंगे, तृप्त पदार्थों से, उत्तम पदार्थों को खाकर तृप्त होंगे। निश्चय तूने ये कहा है, तेरा वचन झूठा नहीं लेकिन तू सच्चा है, तेरा वचन सच्चा है, तूने कह दिया तो हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमेन और आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको आशीषित किया इस वचन के द्वारा। निराश ना हो, आपका भरोसा परमेश्वर पे लगाए और उसको खोजे और देखे परमेश्वर आपको मिलेगा। आमेन। हालेलुया।